आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। 3 टाइप पढ़ चुके थे कल ना, 4th नंबर लिखेंगे आज। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। चलिए अरेंज कीजिए। रुपेश रुपेश रुपेश, बच्चा को अरेंज करवाओ, बैठाओ। इधर आओ, आगे आओ तो बुआ, जगह नहीं मिल रहा है तो आगे आओ। सही तरीके से बैठाओ बच्चा सबको, आपस में उलझने लगेगा। लड़का सब हीरो होता है। लाइक और पैरेलल वेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर सदिश। कौन सा सदिश? अब थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन पहले आपको सुनना पड़ेगा कि समानांतर सदिश कहते किसको हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? समानांतर सदिश। दो सदिश जिनकी दिशा समान है। जिनकी क्या समान है? दिशा। हमको उसके परिमाण से कोई मतलब नहीं है, ए बड़ा है ए छोटा है, लेकिन दोनों का तीर दाहिने साइड जा रहा है कि बाएं साइड? तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या कहलाएगा? लाइक की अनलाइक? लाइक वेक्टर कहलाएगा। हिंदी में इसको एक और नाम, सॉरी इंग्लिश में एक और नाम क्या देंगे? पैरेलल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर सदिश। यस और नो? एक बात और सुनो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका गाड़ी खराब हो गया हो और 4 दोस्त आप जा रहे हो, चारों का स्टेमिना बॉडी अलग अलग है। तो एक दोस्त आपका मारुति बा, एक दोस्त आपका ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक दोस्त थोड़ा सा कम फोर्स लगा रहा है, उससे एक और दोस्त तगड़ा है, सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और एक बीच बीच में फोर्स लगा रहा है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन बताओ चारों दोस्त जो होगा उसका फोर्स एक ही दिशा में लगेगा कि अलग अलग? आगे आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए, जगह दिलवाते हैं। एक ही दिशा में होगा कि अलग अलग दिशा में? एक ही दिशा में कि अलग अलग दिशा में? पीछे वाले पे बैठ जाओ, रखने के लिए भी जगह मिल जाएगा। तो अगर एक ही दिशा हो, हमको सिर्फ दिशा से मतलब है। किससे मतलब है? इससे मतलब नहीं कि हम तुम्हारा मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि कम है, तुम्हारा परिमाण ज्यादा है कि कम है, इससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। हमको क्या सेम चाहिए? बोलो क्या सेम चाहिए? डायरेक्शन की कुछ और डायरेक्शन। अगर एक दोस्त है हमारा, 3 ही दोस्त मानते हैं, F1 फोर्स लगा रहा है, एक बहुत छोटा F2 फोर्स लगा रहा है, और एक उससे भी बहुत बड़ा F3 फोर्स लगा रहा है। तीनों फोर्स की दिशा क्या थी? समान, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही था कि गाड़ी आगे बढ़ जाए। और सबका डायरेक्शन क्या था? समान की असमान? तो सब क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? तुम साइकिल चला रहा है, तुम्हारा दोस्त हाई स्पीड के साथ तुमको ओवरटेक किया। तुम्हारा दोस्त हाई स्पीड के साथ क्या किया तुमको? अब बताओ, तुम साइकिल चला रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुमको क्या कर रहे हैं? ओवरटेक कर रहे हैं। अब ओवरटेक कर रहा है तो तुम बताना मुझे, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? ओवरटेक किसको कहते हैं? आगे बढ़ना को कि पीछे बढ़ने को? तुम साइकिल ऐसे चला रहा है, 3 पहिया वाहन, अच्छा सॉरी 2 पहिया नहीं, और तुम इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, तब तक तुम्हारा दोस्त हुड़हुड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ गया, और वो भी कावासाकी निंजा से थोड़ा सा खतरनाक लेवल का साइकिल के बिना पैडल का साइकिल, इसमें बिना पैडल लग गया है। अच्छा सीटों नहीं है। चुप, कैरियर कहाँ होता है साइकिल मेरे?
बैठा देंगे इसी साइकिल पर, ठंडा जाएगा, चुपचाप बोर्ड पर देखें। तो अब ये बताइए कि आपका दोस्त जैसे ही ओवरटेक करेगा, ओवरटेक तभी कर सकता है जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम। अगर एक दाहिने जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, बाएं, तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? और दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तो क्या नहीं कहलाएगा, पैरेलल नहीं कहलाएगा। और पैरेलल वेक्टर को ही हम लोग लाइक वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। एक और फैन चलाओ दो इधर वाला। लाइक वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल, और पैरेलल को ही क्या बोलते हैं, लाइक। तो दो वेक्टर, अच्छा पैरेलल वेक्टर आपके जिंदगी में बहुत आएगा। पर डे हम लोग ओवरटेक करते हैं, कभी साइकिल से, कभी बाइक से, कभी ट्रेन से, कभी कुछ से। और डबल ट्रेन हो गया है तो ओवरटेक हो सकता है, डबल पटरी हो गया है, तो जिसके वजह से जितने भी वेलोसिटी हैं कौन से कहलाएंगे, पैरेलल के एंटी पैरेलल, पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर सदिश। तो दो सदिश जिनकी दिशा समान है, परिमाण से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में 4 आदमी कमाने वाला, तुम भी कमा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी भी कमा रहे हैं, मम्मी भी टीचर है वो भी कमा रही हैं, तुम्हारा बड़ा भाई भी कमा रहा है ना, तो चारों कमाने वाले हैं। तो मान लो तुम 10,000 कमाता है, पापा जी 50,000 कमाते हैं, मम्मी 40,000 कमाती है, तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई 60,000 रुपये कमाता है। तो सब कोई का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन सबका कमाना तुम्हारे घर को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो सबकी दिशा समान कि असमान, वो समझाने के लिए है। पैसा स्केलर क्वांटिटी होता है, पैसा कौन सा है, और वो समझाने के लिए कि हाँ तुम्हारा घर बढ़ रहा है। इट मीन्स सब एक दूसरे के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, पैरेलल। सहयोग कर रहा है कि अपोज कर रहा है, सहयोग। तो याद रखना, दो वेक्टर जिसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। कौन सा वेक्टर? अब तुम बताओ, पैरेलल या लाइक वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है हमारा कितना होता है, 0 डिग्री। कुछ और याद रखना है, एंगल या कोण जो होगा पैरेलल वेक्टर के बीच में कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 0 डिग्री। ये मैथ का पैरेलल लाइन नहीं है, मैथ में दोनों हो सकता है। पैरेलल लाइन होता है ना मैथ्स में, तो कहता है कि एंगल या तो 0 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। सुने होंगे, मैथ नहीं है, मैथ का लाइन नहीं है, वेक्टर है। क्या है, याद रखना, इसमें पैरेलल में 0 ही होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब एंटी पैरेलल बताएंगे तो बता देंगे, घबराओ मत। अभी कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हैं हम? लाइक वेक्टर का एक और नाम, कंडीशन एक ही है, मैग्नीट्यूड बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? चलो फटाक से लिखते हैं डेफिनेशन। लिखिए तो, 2 and more than 2 vectors, 2 and more than 2 vectors, 2 and more than 2 vectors having same direction are known as like or parallel vector, like or parallel vectors। जो सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं, बना देते हैं डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा। गाड़ी बनाने के चक्कर में डायग्राम गंदा हो गया था। हो गया। जो इंग्लिश लिखते हैं सिर्फ एग्जाम्पल लिखना शुरू कीजिए। हिंदी मीडियम वाले बोलूं? लिखिए, 2 या 2 से अधिक सदिश
लिखिए, दो या दो से अधिक सदिश जिनकी केवल दिशा समान हो, जिनकी केवल दिशा समान हो, उसे समानांतर सदिश कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल आप लोग भी लिखिएगा फटाक से। दोनों, तीनों, जो भी एग्जाम्पल हो सब लिखना है। देखो, थ्योरी में एग्जाम्पल डायग्राम ज़्यादा बनाओगे बेहतर रहेगा, और न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाओगे बेहतर रहेगा। समझने के लिए तो हम एक भी डायग्राम से समझ लेंगे, लेकिन यही 6 महीना बाद समझ जाए इसकी कोई गारंटी एक डायग्राम से नहीं है। लेकिन 4 गो एग्जाम्पल लिखेगा तो एगो ना दूगो कोनो ना कोनो लहिए जाएगा। ये दोनों नहीं रहेगा तो अच्छा, साइकिल वाला सर बोले थे कि ओवरटेक पैरेलल डायरेक्शन सेम। हो गया? अरे हो गया सबका? क्या आगे बढ़ा जाए? एक और एग्जाम्पल है, दोनों में से कोई एक जरूर लिखिएगा, साइकिल वाला। क्या मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूं? नहीं, तो फटाक से लिखिए। हो गया बंधु सबके लिए? ओके। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब समझना है, V1 इज पैरेलल टू V2। तो इसका मतलब क्या है? दो लाइन सीधी लाइन खींच दिया जाए मतलब पैरेलल। V1 V2 के समानांतर है। V1 V2 के क्या है? समानांतर है। कैसे पता चलेगा? तो अगर दो लाइन अगर खींच दे, इसका भी मतलब क्या समझना है? पैरेलल। आयुष तिवारी कौन है? कल आया था? का है? पटना गया था? रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। क्या भाई सब लिख लिए? मिटा दिया जाए? लिखे लिखे, सिंबल भी लिख लीजिएगा, V1 पैरेलल V2। सबका हो गया? तुम लोग पेंटिंग बना रहा है क्या रे? हो गया हो गया। सुनो, कौन सा वेक्टर पढ़ा है अभी? लाइक को क्या बोलते हैं? दोनों के बीच का एंगल? काम का हमारा यही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है। 5th नंबर, अनलाइक वेक्टर।
कौन? अनलाइक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, हिंदी में असमानांतर सदिश। बोर्ड पर देखिएगा, समझते हैं। अगर तुम किसी चीज को मान लो नहीं पढ़ेगा तो कूली बन गया और स्टेशन पर धकेल के ले जा रहा है ना, ट्रॉली को धकेल को ले जा रहा है। क्या, किसको ले जा रहा है? ट्रॉली को 20 न्यूटन से। कितना न्यूटन से? और जब तुम कूली बनेगा तो तुम्हारे साथ रहने वाला इंजीनियर थोड़ी बन जाएगा, बनने देगा, टांगे खींच देगा, पढ़ ही नहीं देने का। क्या जी? अगर वो दोस्त है तो कहेगा चलो हमारे पास भी एक जॉब है, चलो चलो सीट खाली है, फिर चल कूली वाला। तो मान लो तुम ही दोनों दोस्त कूली खेल रहा है तो थोड़ा बहुत बदमाशी तो करेगा ही, नहीं करेगा? तुम क्लास में ही बैठा रहता है, दोस्ती यारी है, पढ़ने एकदम 100% कंसंट्रेशन चाहिए, बोर्ड पर देखना है, कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए, सब कुछ कहता है टीचर, लेकिन तो ये तुम लोग खुद खाद करिए लेता है। यस और नो? तो उसी तरह से अगर तुम काम कर रहे हो तब तक तुम्हारा दोस्त आया 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया पीछे की तरफ। क्या दोनों का क्या समान है? क्या समान है? कुछ भी नहीं। क्या विपरीत है? ठीक विपरीत है, एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक विपरीत है, क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट। एक दाहिने तरफ है तो एक बाएं तरफ, तो दोनों की दिशा ठीक क्या है? विपरीत। परिमाण से हमको कोई मतलब नहीं है, तुम 20 न्यूटन का है और 10 उससे कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्शन से मतलब है। किससे? तो इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? एंटी पैरेलल की कुछ और। साइकिल चलाते हैं आप तो जब ब्रेक लेते हैं उस समय सोल और चक्का के बीच का लगने वाला फोर्स आपके वेलोसिटी का सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? सपोर्ट करता है, अपोज करता है। ब्रेक लगाने पर साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है का? घट जाता है ना जी। तो तुम्हारे वेलोसिटी का क्या करता है? अपोज। तो तुम्हारा एंटी पैरेलल होगा। फोर्स एंड वेलोसिटी क्या होगा? एंटी पैरेलल। तुम जा रहा है साइकिल 20 के स्पीड से, तब तक तुम्हारा दोस्त पकड़ के नीचे पीछे से खींच दिया। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? कौन सा पैरेलल कहलाएगा? एंटी पैरेलल। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओवरटेक नहीं कर रही है, क्या कर रही है? क्रॉस। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। एंटी पैरेलल। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? विपरीत नहीं, ठीक विपरीत। उल्टा नहीं, ठीक उल्टा। पूरब के उल्टा क्या होता है? उत्तर नहीं होगा, क्या है? उत्तर भी होगा, दक्षिण भी होगा, लेकिन अगर पूरब के ठीक उल्टा कहा जाए तो पश्चिम ही होगा। तो विपरीत और ठीक विपरीत में अंतर है, अपोजिट एंड एग्जैक्ट अपोजिट में अंतर है, कल ही बताए थे। यस और नो? ठीक है, तो कौन सा वेक्टर है? अनलाइक वेक्टर का एक और नाम क्या नाम है? एंटी पैरेलल। ठीक है, तुम बताओ एंटी पैरेलल के बीच फोर्स के बीच एंगल कितना होगा? बोलो जैसे, एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकली बता देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। पहले हम लोग लिखे डेफिनेशन। क्या लिखे? डेफिनेशन लिखे। तो इसमें मोर देन 2 नहीं होगा, 2 ही होगा। टू वेक्टर्स हैविंग exact opposite two vectors having exact opposite direction are known as unlike or anti-parallel vector।
अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। चलो 2-3 एग्जांपल लिखो। सब क्या है? पैरेलल के एंटी पैरेलल। चलिए तो जल्दी से लिखिए, फिर हिंदी बताते हैं। लिख लिया? क्या बात है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखिए तो। तोहर दिक्कत 15 मिनट रुक जा, ओकरा बाद तो अपन दिक्कत पूछिए। शायद 15 मिनट बाद तोरा दिक्कत पूछे के मतलब ना रही, तो 15 मिनट रुक सकला। हम बताएं, क्लासे में बता दें, बाहर ना क्लासे में बता दें, लेकिन तो ये 15 मिनट रुका तू। हो गया? अरे हो गया। लिखिए तो दो सदिश जिनकी दिशा दो सदिश जिनकी दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, जिनकी दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, उसे असमानांतर सदिश कहते हैं। उसे असमानांतर सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए सब कोई। किसी के अगल बगल में बढ़ई मिस्त्री उस्त्री काम करता है हैं? एगो 10 रुपये का डंडा बनवा के लाई है ना, पाथर डंडा मतलब मार करे वाला ना, पाथर डंडा जिसको लगने के बाद 3-4 दिन तक लड़का के छिल मिला है। लड़का 5 दिन तक नेगेटिव सोचे मास्टर के, भले ट्रके में लड़ जाए था ना, बड़ी बंतु लेट बनल, पंचरे हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए इनका। नहीं, 4-5 दिन तक खायला के बाद 4-5 दिन तक लड़का नेगेटिव सोचे। बांस के करछी सूख जाएगा हैं? तुम लोगों पर ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, घबराओ मत। अप्लाई तो 12th वाला से पूछिए थे हाल चाल। हो गया बउआ? चलिए एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। समझिए एंगल का क्या इशू है। अरे नहीं समझेगा तुम लोग, जल्दी लिखो ना। मैं कितना स्लो लिखता है।
हो गया? सब कोई लिख लिया? मैं बता सकता हूं? किसी के पास रबर है? रबर, 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 एनीवन? रबर, रबर, नो रबर? लड़कियों से रबर नहीं रखी है? आजकल सब मॉडर्न हो गए, अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न। रबर उबर के कौन जमाना में जी रहे हैं सर? रबर, करे तू रबर रख ले। लबड़ाई के डायलॉग देला कि बा हैं बउओ ते बांधा तिका, जल्दी 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 बांधा उन्हें। आगे बैठा तिका, रखा अथी में पानी रखा तिका तेज, बस हो गए हो गए हो गए। देखिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर तो सही बना है, दूसरा वेक्टर सही नहीं बना है। बताइए इन दोनों के बीच में कौन कितना है? अब बताइएगा। अब अभी है अभी। अब बताइए कम हो गया? 60-45 आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लेंगे। अब अब तो बताइए जीरो में दोनों का हेड सेम है कि डिफरेंट? तो पैरेलल में कितना एंगल? पैरेलल में कितना? अभी बोल कितना एंगल? अब 180। कौन आंख से बोल रहे हैं? अब बताओ कितना? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम? तो एंटी पैरेलल में कितना? तो याद रखना, पैरेलल में 0 और एंटी पैरेलल में चाहे बगल में रहो, चाहे ऊपर रहो, चाहे नीचे रहो, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। किसमें? एंटी पैरेलल की पैरेलल? चलिए तो अब पैरेलल एंटी पैरेलल को ने पूछा था एंगल 180 और 0 डिग्री। अब रुक जा भाई, थाम भा। अब आते हैं, एक सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो बताइएगा। क्या सभी मनुष्य स्टूडेंट होते हैं? सभी मनुष्य स्टूडेंट होता है? तो शिक्षा दर तो हमारा 100% होता है। इन सभी मनुष्य स्टूडेंट होते नहीं हैं। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट मनुष्य होते हैं? मास्टर भले कहता है गधा है, उल्लू है, लेकिन गधा उल्लू थोड़ी है, तुम लोग आदमी है ना है जी। तो क्या सभी स्टूडेंट मनुष्य हैं कि नहीं है? नहीं, क्या सभी मनुष्य स्टूडेंट हैं? पक्का? इतना कॉमन सेंस है ना? तो चलिए इससे नोट रिगार्डिंग दो चीजें आएगा। एक आता है हमारा इक्वल वेक्टर। कौन सा? हिंदी में बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश। तो इक्वल वेक्टर में दो कंडीशन होता है, दो शर्त। एक, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, मतलब परिमाण भी, और दूसरा होता है डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। हिंदी बोले तो दिशा। दिशा भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों अगर फुलफिल होगा, दोनों क्या होगा? फुलफिल। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। मतलब ई आपस में सेम नहीं होना चाहिए, दो का अलग अलग का परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वल। अदरवाइज इक्वल नहीं कहेंगे। यस और नो? तो इसमें कितना कंडीशन है? दो कंडीशन है कि एक? ठीक है। अब आते हैं पैरेलल वेक्टर पर। किस पर? पैरेलल वेक्टर्स पे। अब बताइएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समांतर सदिश। कौन सा सदिश? अब अभी अभी तुम लोग परिभाषा भी लिखा है, और मुझे बता दो समानांतर सदिश का क्या कंडीशन है? बोलो क्या कंडीशन है? डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल। क्या समान होना चाहिए? दिशा समान होना चाहिए। दिशा समान होना चाहिए। क्या परिमाण को लेकर कोई कमेंट है? सिर्फ क्या होना चाहिए? बोलो जैसे। इसमें कितना कंडीशन है? एक की दो? बताओ, अगर तुम दो पर गया है तो जरूर एक को फुलफिल किया होगा। क्या जो दो पर जंप मार गया, एक के बाद है ना दो आता है? बोलो ना।
तुम अगर 2 पर गया है, तुम्हें डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जरूर इसको पार किया होगा। तो सभी इक्वल वेक्टर क्या हो सकते हैं? बोलो। जितना 2 खीरी चढ़ा है वो 1 खीरी जरूर चढ़ा होगा। लेकिन क्या सभी 1 खीरी चढ़ने वाले 2 खीरी चढ़ते हैं? तो क्या सभी पैरेलल इक्वल हो सकते हैं? क्यों? इक्वल के लिए कितना कंडीशन? 2, और पैरेलल के लिए 1। तो याद रखना, सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर। इस तरह का कहानी आप कभी ना कभी मैथ में सुने होते हैं। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इस समय सुने कि नहीं? आयत वर्ग, इस समय तो कहानी सुने ही होंगे मैथ्स जूनियर सेक्शन में। उसी तरह आपको याद रखना है कि सभी इक्वल क्या हो जाएगा? पैरेलल। लेकिन सभी पैरेलल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में एक ही कंडीशन है और इक्वल होने के लिए कितना कंडीशन है? 2। तो 1 वाला कभी 2 नहीं हो सकता है। हाँ, 2 वाला 1 हो सकता है। तो सभी इक्वल क्या होगा? पैरेलल। लेकिन सभी पैरेलल इक्वल। तो इसको नोट में लिखना है। चलिए फटाक से लिखिए। तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, तो लिखिए ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर while all parallel vectors are not equal vectors। फिगर बना लोगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा, नहीं बनाओगे तो कम दिन तक याद रहेगा। हो गया बंधु? इंग्लिश लिख लिए होगिएगा तो बोलिएगा, मैं हिंदी बोलूंगा। बांट दो, हमसे पूछ रहा है। जब रवि किशन लिखवाया है तो कुमार उसमें कहे लिखवाया है? ऐसा ही फेमस हो जाता है रवि किशन। हिंदी में बोल रहा हूं, बोलूं? लिखिए सभी समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं। सभी समान सदिश, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुको, संजीव कुमार बाद में करना। सभी समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं, जबकि सभी समानांतर सदिश समान सदिश नहीं हो सकते हैं। हो गया?
चलिए एक और नोट लिखना है, पहले इसको उतार लीजिए। नीचे जो लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर में क्या सेम होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण तथा दिशा। और पैरेलल में सिर्फ क्या सेम होता है, डायरेक्शन। तो ये किसका आई कार्ड है, दुगाशीष है, वो दे दो। कौन से स्कूल, कौन से बोर्ड से 10th पास किया है, कौन से स्कूल में नाम लिखवाया है 11th में? पेरेंट्स का सिग्नेचर अपने मार दीजिएगा, फोटो नहीं लगाइएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। एक दिन रुक जाइए, भागी थोड़ी बड़ी हम। लिख लिए आप लोग? 12th वाला का होमवर्क चेक करना है, किसी को अंदर मत घुसने देना। बादल आसमान में होगा और कहाँ होगा? है सुबह वाला बैच का है, 6 से 7 वाला का है। देख लिया वो कोनो नाम सेम मिली तो 6 बजे वाला बैच के 7 वाला के थमा दिया आईडी। कोनो सेम मिल जाएगा तो ही नहीं किसी को थमा देना बिना फीसे के लीजिए आईडी। लिख लिए? तो खोज खबर अब बायोडाटा सब नहीं रहा है, अभी गार्जियन के नंबर लेम, अभी वही चक्कर में बड़ा। पढ़े के मतलब पढ़े हो गया बुआ, अब तो लिख चुके होंगे सब कोई। चलिए दूसरा नोट है वो पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। अगर मैं कहूं नेगेटिव वेक्टर, कौन सा वेक्टर? नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। कौन सा? इसका एक और नाम है अपोजिट वेक्टर। कौन सा? इसका कंडीशन होता है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम। परिमाण क्या होना चाहिए? समान। परिमाण क्या होना चाहिए? समान, इक्वल। लेकिन डायरेक्शन ठीक उल्टा होना चाहिए। डायरेक्शन ठीक उल्टा होना चाहिए, ठीक विपरीत होना चाहिए, एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए। एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे कल भी समझाया था आपको कि नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर 3 किधर होता है? दाहिने साइड की बाएं साइड। 0 के दाहिने साइड 3 होता है कि बाएं? और -3 विपरीत होता है कि ठीक विपरीत? और ठीक विपरीत कितना डिग्री घूम जाएगा? यस और नो? ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर में 2 चीजें, 2 कंडीशन है। एक तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? समान। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा। उल्टा नहीं, ठीक उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट। पीछे वाले भाई साहब देखिएगा, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट अपोजिट। और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। अब है एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। हिंदी में अभी इसको क्या बोल रहे थे? अभी अभी बोलो, अभी अभी पढ़ा है तत्काल। असमांतर सदिश। कौन सा सदिश? इस सदिश का क्या कंडीशन है? डायरेक्शन का। किसका? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट बी, डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। मस्ट बी एग्जैक्ट अपोजिट। आवश्यक रूप से ठीक विपरीत होना चाहिए। ठीक क्या होना चाहिए? विपरीत की कुछ और। अब तुम बताओ इसमें कितना कंडीशन है? 1 की 2? अरे बोलना जी, इसमें कितना कंडीशन है? और इसमें? तो क्या हम ऐसे कह सकते कि सभी नेगेटिव एंटी पैरेलल? लेकिन क्या सभी एंटी पैरेलल नेगेटिव हो सकता है? यस और नो? तो डिफरेंस माइनर है कि मेजर है? माइनर।
कॉमन है डायरेक्शन, अंतर है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा तभी नेगेटिव, और अगर डायरेक्शन एक्जैक्ट अपोजिट रहा तो एंटी पैरेलल भी हो सकता है, और वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस और नो? तो ऑल जितने भी कौन है, नेगेटिव वेक्टर हैं, सब के सब क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। लेकिन सभी एंटी पैरेलल नेगेटिव? यस और नो? कहो, क्लियर भेल? तो कभी कभी लड़का आगे के चीज पूछते बोले, तो कभी कभी कहले ठीक बा पेशेंस रख, कथी रख, पेशेंस। तो नोट नंबर 2 लिखेंगे, 2 लाइन लिखना है बस। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स, all negative vectors are anti-parallel, but all anti-parallel are not negative vector। क्या मैं, अच्छा अभी लिखो, हिंदी कैसे बोल दे इतना जल्दी। जितना बच्चा 12th वाला लाइब्रेरी में बैठा है अपना अपना होमवर्क खोल के रखो। हो गया? क्या हुआ, इंग्लिश लिख लिया? चलो फिर हिंदी लिखो। तो सभी ऋणात्मक सदिश असमानांतर सदिश होते हैं, लेकिन सभी असमानांतर सदिश ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तो जो 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो एक को भी करेगा, लेकिन जो एक कर रहा है वो 2 को करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लिख लो, आज इतना ही रहने देते हैं। जो चीज पढ़ो उसको याद करो, है ना, याद रखना भी जरूरी है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है ट्रायंगल्स लॉ के पहले पहले तक लगभग थ्योरेटिकल चलेगा। ट्रायंगल्स लॉ जैसे आएगा उसके बाद न्यूमेरिकल खेलने लगेंगे। तो थ्योरी भी याद होना चाहिए अच्छे से।